जब वह मेरे लिफाफे को तोल रहा था तो मैंने उत्साह भरे स्वर में कहा, काश मेरे बाल भी आप जैसे होते। वह थोड़ा चौंका और फिर उसके चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट आ गई। उसने विनम्रता से कहा, अब तो ये उतने अच्छे नहीं रहे। मैंने उससे कहा कि हालांकि ये पहले जितने अच्छे नहीं रहे होंगे, पर अब भी ये बहुत आकर्षक है। ये सुनकर वह बेहद खुश हुआ। हम लोगों ने कुछ देर तक छुटपुट दिलचस्प चर्चा की और उसके आखिरी शब्द ये थे, कई लोगों ने मेरे बालों की तारीफ की है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला बाय डेल कार्नेगी। मैं न्यूयॉर्क में 33rd स्ट्रीट पर बने पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री करने गया था और लाइन में लगा था। मुझे लगा कि क्लर्क लिफाफों का वजन लेते हुए, उन पर टिकट चिपकाते हुए, पैसे गिनते हुए और रसीद देते हुए बोर हो रहा था, क्योंकि उसे यही काम हर रोज़ करना होता था। इसलिए मैंने खुद से कहा, मैं कोशिश करूँगा कि यह क्लर्क मुझे पसंद करे, मेरी बातें उसे पसंद आए। इसलिए मुझे खुद के बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में बातें करनी होगी। अब मैंने खुद से पूछा, इस आदमी में ऐसा क्या है जिसकी मैं सच्ची तारीफ कर सकता हूँ। कई बार इस सवाल का जवाब देना काफ़ी कठिन होता है, खासकर अजनबियों के साथ। परंतु इस मामले में जवाब बहुत ही आसान था। मैंने तत्काल कुछ ऐसा देख लिया जिसकी मैं दिल खोलकर तारीफ कर सकता था। जब वह मेरे लिफाफे को तोल रहा था तो मैंने उत्साह भरे स्वर में कहा, काश मेरे बाल भी आप जैसे होते। वह थोड़ा चौंका और फिर उसके चेहरे पर चमक और मुस्कुराहट आ गई। उसने विनम्रता से कहा, अब तो ये उतने अच्छे नहीं रहे। मैंने उससे कहा कि हालांकि ये पहले जितने अच्छे नहीं रहे होंगे, पर अब भी ये बहुत आकर्षक है। ये सुनकर वह बेहद खुश हुआ। हम लोगों ने कुछ देर तक छुटपुट दिलचस्प चर्चा की और उसके आखिरी शब्द थे, कई लोगों ने मेरे बालों की तारीफ की है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वह आदमी हवा में उड़ता हुआ लंच पर गया होगा और उसने रात को घर लौटकर अपनी पत्नी को यह बात बताई होगी। मैं शर्त लगाता हूँ कि उसने शीशे में खुद को देखा होगा और कहा होगा, मेरे बाल कितने सुंदर हैं। मैंने एक बार लोगों को ये कहानी सुनाई और बाद में एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा, आप उससे उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था मैं उससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा था। अगर हम इतने ज़्यादा स्वार्थी हो जाए कि हम सामने वाले से बिना कुछ लिए उसे जरा सी खुशी या तारीफ भी न दे सके, तो हमारी आत्माएं सड़े हुए सेब की तरह सिकुड़ सक चुकी है और हमें निश्चित रूप से असफल हो जाना चाहिए। और हाँ, मैं उससे कुछ हासिल करना चाहता था। मैं उससे एक अमूल्य चीज़ हासिल करना चाहता था और जो मैं चाहता था वह चीज़ मुझे मिल भी गई। मैं चाहता था कि मैं उसे खुश कर दूं, कि मैं बिना कुछ मिलने की आशा कि उसे कुछ दे सकूं। यही वह भावना है जो घटना के बीच जाने के बाद भी हमारी यादों में लंबे समय तक बनी रहती है और मधुर स्वर में गुनगुनाती है। मानव व्यवहार का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अगर हम उस नियम का पालन करेंगे तो हम कभी मुश्किल में नहीं फंसेंगे। वास्तव में अगर हम उस नियम पर चलेंगे तो हमारे पास अनगिनत दोस्त होंगे और हम हमेशा खुश रहेंगे। परंतु जिस पल हम उस नियम को तोड़ेंगे, उसी पल से हम बहुत सारी मुश्किलों में फंस जाएंगे। यह नियम है, हमेशा दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, जायन डुइक ने कहा है कि महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मानव स्वभाव की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है। विलियम जेम्स ने कहा है, हर मनुष्य के दिल की गहराई में लालसा छुपी होती है कि उसे सराहा जाए। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यही लालसा हमें जानवर से अलग करती है। यही लालसा मानव सभ्यता के विकास का कारण है। दार्शनिक सदियों से मानव संबंधों के नियमों पर चिंतन मनन करते आ रहे हैं और इस चिंतन मनन से केवल एक महत्वपूर्ण सूत्र विकसित हुआ है। यह सूत्र नया नहीं है, ये उतना ही पुराना है जितना कि इतिहास। जोरोआस्ट्र ने 2500 साल पहले अपने अनुयायियों को इसकी शिक्षा दी थी। कन्फ्यूस कन्फ्यूशियस ने चीन में 2400 वर्ष पूर्व इसकी शिक्षा दी थी। ताओवाद के संस्थापक लाओत्से ने होन की घाटी में अपने शिष्यों को यह सूत्र सिखाया था। बुद्ध ने ईसा के 500 साल पहले पवित्र गंगा नदी के किनारे पर इसका पाठ पढ़ाया था। 1900 साल पहले हिंदू धार्मिक ग्रंथों ने इस सूत्र की व्याख्या की थी। ईसा मसीह ने इस नियम को एक विचार के रूप में संक्षेप में कहा था, जो शायद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। आप चाहते हैं कि आपसे मिलने जुलने वाले लोग आपकी तारीफ करें। आप चाहते हैं कि आपकी प्रतिभा को पहचाना जाए। आप चाहते हैं कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में महत्वपूर्ण बने।
आप सस्ती चापलूसी या झूठी तारीफ नहीं सुनना चाहते, परंतु आप सच्ची प्रशंसा अवश्य सुनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके मित्र और सहयोगी, जैसा चार्ल्स श्वाब ने कहा है, आपकी दिल खोलकर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। हम सभी यह चाहते हैं, इसलिए हमें स्वर्णिम नियम का पालन करना चाहिए और दूसरों को वही देना चाहिए जो हम उनसे पहले अपने लिए चाहते हैं। हाँ, कब, कैसे और कहाँ, जवाब है हर समय, हर कहीं। विस्कॉन्सिन के डेविड जी स्मिथ ने हमारी क्लास में बताया कि जब उन्हें एक चैरिटी कंसर्ट के लिए रिफ्रेशर बूथ का चार्ज दिया गया, तो किस तरह उन्होंने एक नाजुक परिस्थिति को संभाला। संगीत समारोह जिस रात को होने वाला था, उस रात को मैं पार्क में आया और मैंने देखा कि दो बुजुर्ग महिलाएं बुरा सा मुंह बनाए रिफ्रेशर स्टैंड के पास खड़ी हैं। दोनों को ही यह गलतफहमी हो गई थी कि वही इस कार्यक्रम की इंचार्ज थी। जब मैं वहाँ खड़ा विचार कर रहा था कि क्या किया जाए, जो प्रायोजिक समिति के एक सदस्य आई और उसने मुझे केस बॉक्स दे दिया और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए धन्यवाद दिया। उसने रोज और जेन का परिचय मेरे सहायकों के रूप में करवाया और रवाना हो गई। काफ़ी देर चुप्पी छाई रही। मुझे एहसास था कि केस बॉक्स अब सत्ता का प्रतीक बन गया है, इसलिए मैंने उसे रोज को दे दिया और कहा कि शायद मैं पैसे का हिसाब किताब ठीक से नहीं रख पाऊंगा और यदि वह ये जिम्मेदारी उठा ले तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैंने जैन को सुझाव दिया कि वह दो किशोरों को, जिन्हें रिफ्रेशमेंट देने के लिए नियुक्त किया गया था, सोडा मशीन ठीक से चलाना सिखा दें। मैंने जैन से कहा कि वह प्रोजेक्ट के इस हिस्से की इंचार्ज रहेगी। पूरी शाम मज़ेदार रही। रोज खुशी खुशी पैसे गिनती रही और जैन किशोरों को मार्गदर्शन देती रही और मैं संगीत समारोह का आनंद लेता रहा। प्रशंसा की इस फिलॉसफी का प्रयोग करने के लिए आपको तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब तक कि आप फ्रांस के राजदूत न हो जाएं या किसी कमेटी के चेयरमैन न बन जाएं। आप लगभग हर दिन इसका जादू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बेटर आपके लिए आलू की जगह फ्रेंच बीन्स ले आए, तो आप कहिए, मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, परंतु मुझे फ्रेंच बीन्स पसंद है। शायद वह जवाब देगी, कोई परेशानी नहीं, और आलू बदलने में उसे खुशी होगी क्योंकि आपने उसके प्रति सम्मान दर्शाया। मुझे आपको परेशान करने में कष्ट हो रहा है, क्या आप कृपया कहें या करेंगे? क्या आप कृपया, आपको कष्ट तो नहीं होगा? धन्यवाद। ऐसे छोटे छोटे वाक्य रोजमर्रा के जीवन की खुरदुरी मशीन में तेल की तरह जाकर इसे एक बार फिर से चिकना बना देगी। जाहिर है, इन छोटे छोटे वाक्यों से ये पता चलता है कि आप कितने सुसंस्कृत हैं। हम एक और उदाहरण लेते हैं। हाल केन के उपन्यास 20वीं सदी के शुरू में बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। उनकी पुस्तकें क्रिश्चियन, द ऑप्टिमिस्ट, द मैक्समैन इत्यादि बेस्ट सेलर बन चुकी थी। करोड़ लोग उनके उपन्यास पढ़ा करते थे। वे एक लोहार के पुत्र थे। उन्हें जिंदगी में 8 साल तक ही पढ़ने का अवसर मिला था, परंतु जब उनकी मृत्यु हुई तो वे अपने समय के सबसे अमीर साहित्यकार थे। कहानी इस तरह है। हाल केन को सानेट और बेलेट प्रिय थे, इसलिए उन्होंने दांत्रे गैब्रियल रासेटी की सारी कविताएं पढ़ी थी। यही नहीं, उन्होंने रासेटी की साहित्यिक उपलब्धियों और योगदान पर एक प्रशंसात्मक लेख भी लिखा है और रोसेटी को इसकी एक प्रति भेजी। रोसेटी उसे पढ़कर गदगद हो गया। रोसेटी ने खुद से यह कहा होगा, जो नौजवान मेरी प्रतिभा को समझ सकता है वह निश्चित रूप से खुद भी प्रतिभावान होगा। इसके बाद रोसेटी ने इस लोहार के बेटे को लंदन बुलवाकर अपना सेक्रेटरी बना लिया। इस घटना ने हाल केन के जीवन को बदल कर रख दिया, क्योंकि इसी वजह से वह अपने युग के महान साहित्यकारों से मिल पाया। उनकी सलाह से लाभ लेकर और उनके प्रोत्साहन से प्रेरित होकर उसने अपने करियर को इस तरह शुरू किया कि उसने अपने नाम आसमान पर लिखवा दिया। आइल ऑफ मैन पर उसका घर ग्रीवा क्रेसल दुनिया भर के सैलानियों के लिए एक मक्का बन गया। उसने विरासत में करोड़ डॉलर की जायदाद छोड़ी, और कौन जाने, अगर उसने एक प्रसिद्ध व्यक्ति की प्रशंसा में वह लेख न लिखा होता तो शायद वह गरीबी में ही जिया और गरीबी में रहा होता। यही सच्ची दिल से निकलने वाली प्रशंसा की प्रबल शक्ति है। रासेडी खुद को महत्वपूर्ण समझता था, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। हम सभी खुद को महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। कई लोगों की ज़िंदगी शायद बदल जाए अगर कोई उन्हें यह अनुभव करा दे कि वे महत्वपूर्ण हैं। रोनाल्ड डे रॉलैंड कैलिफोर्निया में हमारे कोर्स के शिक्षक थे और वे कला के शिक्षक भी थे। उन्होंने क्रिस नाम की विद्यार्थी के बारे में हमें बताया। क्रिस बहुत शांत और शर्मिला बच्चा था, जिसमें आत्मविश्वास कम था। वो उस तरह का विद्यार्थी था जिस पर लोग उतना ध्यान नहीं देते थे जितना कि दिया जाना चाहिए। मैं एक एडवांस क्लास भी पढ़ाता हूँ, जिसमें पढ़ना गौरव की बात समझी जाती है और यह माना जाता है कि उसमें पहुँचने वाले विद्यार्थी में कोई विशेष प्रतिभा होती है। बुधवार को क्रिस अपनी
डेस्क पर मेहनत से काम में जुटा हुआ था। मुझे सचमुच महसूस हुआ कि उसके भीतर गहराई में कोई छुपी हुई आग धधक रही है। मैंने क्रिस से पूछा कि क्या वह एडवांस क्लास में जाना चाहेगा। क्रिस का चेहरा देखने लायक था। मैं उसके चेहरे के भाव को बयान नहीं कर सकता। 14 साल का वह संकोची लड़का अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। कौन? मैं मिस्टर रोलैंड। क्या मैं इतना अच्छा हूँ? हाँ जिम, तुम यकीनन इतने अच्छे हो। मुझे बात मुझे बात को वहीं पर रोकना पड़ा क्योंकि मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। जब क्रिस उस दिन क्लास से बाहर निकला तो वो अपने आप को 2 इंच लंबा महसूस कर रहा था। उसने अपनी नीली चमकदार आंखों से मेरी तरफ देखते हुए जोशीली आवाज में कहा, धन्यवाद मिस्टर रोलैंड। क्रिस ने मुझे वह सबक सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अनुभव करने की हमारी प्रबल आकांक्षा। मैंने तय किया कि मैं इस नियम को हमेशा याद रखूंगा और मैंने एक पोस्टर बना लिया, आप महत्वपूर्ण हैं। यह पोस्टर क्लासरूम के सामने सबकी आंखों के सामने टंगा रहता है और हर विद्यार्थी को एहसास दिलाता है कि वह महत्वपूर्ण है। बिना ला बिना लागल पेट के सच बात यह है कि आपसे मिलने वाले ज़्यादातर लोग अपने आप को आपसे किसी न किसी मामले में सुपीरियर समझते हैं। उनका दिल जीतने का अचूक तरीका किसी कुशल तरीके से उन्हें यह जता देना है कि आपको उनके महत्व का एहसास है। आप इसे सचमुच स्वीकार करते हैं। इमर्सन की बात बात याद रखें, हर व्यक्ति मुझे किसी न किसी बात में बेहतर होता है। मैं उसकी वह बात सीख लेता हूँ। और इस मामले का दुखद पहलू यह है कि अक्सर ऐसे लोग जिनके पास खुद को सुपीरियर समझने का कोई कारण नहीं होता, वे अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए अहंकार और बहस का सहारा लेते हैं, जो सचमुच दिल दुखाने वाली बात है। जैसा शेक्सपियर ने कहा है, मनुष्य घमंडी मनुष्य जरा सी सत्ता की पोशाक पहनते ही ईश्वर की आंखों के सामने ऐसे ऐसे करतब दिखाता है जिन्हें देखकर देवदूत आंसू बहाने लगते हैं। मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ कि मेरे कोर्स के विद्यार्थियों ने किस तरह इन सिद्धांतों को अपने जीवन में सफलतापूर्वक उतारा। हम कनेक्टिकट के एक वकील का उदाहरण लेते हैं जो अपने रिश्तेदारों की वजह से अपना नाम गोपनीय रखना चाहता है। कोर्स में भाग लेने के कुछ ही दिनों के बाद मिस्टर आर अपनी पत्नी के साथ लॉन्ग आइलैंड पर अपनी पत्नी के रिश्तेदारों से मिलने गए। पत्नी ने उसे अपनी बूढ़ी चाची से बात करने के लिए बिठा दिया और खुद अपने कुछ युवा रिश्तेदारों से मिलने चली गई। चूंकि मिस्टर आर को हमारी क्लास में एक भाषण देना था जिसमें उन्हें प्रशंसा के सिद्धांतों पर अमल उनके और उनके परिणामों के बारे में बताना था, इसलिए उन्होंने उस वृद्ध महिला की प्रशंसा करने का निर्णय लिया। उन्होंने घर में चारों तरफ देखा कि वे किस चीज़ की सच्ची तारीफ कर सकते हैं। वह घर 1890 में बना है ना? उन्होंने पूछा। हाँ, महिला ने जवाब दिया। यह घर उसी साल बना था। यह मुझे उस घर की याद दिलाता है जहाँ मैं पैदा हुआ था। उन्होंने कहा, यह बहुत सुंदर है। इसे दिल से बनाया गया है। इसमें बहुत जगह है। आजकल ऐसे घर बनते कहाँ हैं? वृद्ध महिला ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आजकल लोगों को सुंदर घर की कदर ही कहाँ है। वे तो बस एक छोटा सा अपार्टमेंट चाहते हैं और फिर वे अपनी कारों में बैठकर इतराते फिरते हैं। ये हमारे सपनों का घर था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हमने इसे प्रेम से बनाया था। मेरे पति और मैंने इसका बरसों तक सपना देखा था। हमने इसे बनवाने में किसी भी आर्किटेक्ट की मदद नहीं ली। हम लोगों ने खुद ही इसका नक्शा बनाया था। फिर उस महिला ने मिस्टर आर को पूरा घर दिखाया। मिस्टर आर ने उस खूबसूरत चीज़ों की दिल खोलकर तारीफ की जिन्हें वह महिला अपनी यात्रा में खरीद कर लाई थी और जिन्हें संजोने में उसने जीवन बिता दिया था। मखमली शाल, पुरानी अंग्रेजी टी शर्ट, सिल्क के पर्दे जो कभी फ्रांस के महल की शोभा बढ़ाते थे। घर दिखाने के बाद वृद्ध महिला मिस्टर आर को अपने गैरेज में ले गई। वहाँ कवर से ढकी हुई एक नई चमचमाती पेकार्ड कार खड़ी हुई थी। मेरे पति ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ये कार खरीदी थी। महिला ने आहिस्ता से कहा, उसकी मौत के बाद मैं इससे इसमें कभी नहीं बैठी। तुम अच्छी चीज़ों को कदर करते हो और इसलिए मैं तुम्हें कार तोहफे में देना चाहती हूँ। अरे आंटी, मिस्टर आर ने कहा, आप ये क्या कह रही हैं? आपने तो मुझे अभिभूत कर लिया। मैं आपकी उदारता की प्रशंसा करता हूँ, परंतु मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैं तो आपका निकट संबंधी भी नहीं हूँ। मेरे पास एक नई कार है और फिर आपके कई रिश्तेदार इस पे कार्ड के मालिक बनना चाहते होंगे। रिश्तेदार? महिला ने कहा, हाँ, मेरे रिश्तेदार तो मेरे मरने का रास्ता देख रहे हैं ताकि वे मेरी कार पर कब्जा कर सकें, परंतु ये कार उन्हें नहीं मिलने वाली। अगर ये कार आप उन्हें नहीं देना चाहती तो फिर आप इससे बड़ी आसानी आसानी से किसी सेकंड हैंड डीलर को बेच सकती हैं। उन्होंने सुझाव दिया। बेच दूँ? महिला चीखी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस कार को बेचूंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी यह सहन कर पाऊंगी कि अजनबी लोग इस कार में घूमें? उस कार में जिसे मेरे पति ने मेरे लिए खरीद कर लाए थे। मैं इसे बेचने की बात तो सपने में भी नहीं सोच सकती।
मैं ये कार तुम्हें दे रही हूँ, तुम सुंदर चीज़ों की कदर करते हो। उसने बहुत प्रयास किया वह कार के तोहफे को अस्वीकार कर दे, परंतु महिला का दिल दुखाए बिना ऐसा करना संभव नहीं था। वह वृद्ध महिला अपने बड़े पुराने महल में अपनी मखमली सालों और फ्रांसीसी एंटिक्स और अपनी यादों के साथ रह रही थी, और थोड़े से आदर, थोड़ी सी प्रशंसा के लिए तरस रही थी। वह भी कभी युवा और सुंदर थी। उसने भी कभी प्रेम से अपने सपनों का घर बनवाया था, और इस सजाने के लिए पूरे यूरोप से दुर्लभ चीज़ें इकट्ठी की थी। अब वह बुढ़ापे में अकेले दिन गुजार रही थी, और वह प्रेम चाहती थी, सच्ची सराहना चाहती थी, और उसे यह कहीं नहीं मिले। और जब उसे मिले तो उसे लगा कि रेगिस्तान में झरना मिल गया है। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उसे अपनी पसंदीदा पेकार्ड कार को तोहफे देने से कम कोई पर्याप्त ही नहीं लगी। अब हम एक और बस आपको ये कहानी बड़ी रोचक लग रही होगी, और आपने इस चीज़ को समझ भी लिया होगा कि बातें अगर हम दूसरों की प्रशंसा करें तो उस कितना अच्छा अनुभव मिलता है सामने वाले को और खुद को भी। ये वीडियो यहीं तक है। इसके बाद और भी रोचक किस्से इसमें हैं, बातें हैं प्रशंसा से संबंधित, वो आपके सामने मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। आपने इसको सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।